नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किस तरह से राजनीतिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस में एमए कर सकते हैं। मास्टर डिग्री अचीव करने के लिए ये बेस्ट तरीका है। यहाँ से आप एमए कर सकते हैं। इसके क्या क्या प्रावधान है, इन सब चीज़ों की बात इस वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ये प्रोस्पेक्टेशन यानी विवरणी का या प्रस्ताविका जो है इसकी वीएमओयू की वो खोल रखी है। एंड इसमें आपको मैं पूरा समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या फीस लगती है, कौन सी चीज़ें होती हैं। बात करें कि प्रवेश योग्यता की, तो प्रवेश योग्यता में आपको चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कर रखी हो स्टूडेंट ने। ठीक है, और उसके समकक्ष भी अगर स्टूडेंट होता है तो वो भी आप यहाँ से एमए पॉलिटिकल साइंस से एमए कर सकता है। न्यूनतम 3 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अगर उसने कंप्लीट कर रखा है तो। इसमें जो एमए का जो अवधि रहेगी, ड्यूरेशन रहेगा, यानी 2 साल में आपकी एमए कवर होगी। अगर आपके पेपर वगैरह ड्यू रहते हैं या फिर आपको किसी भी कारण टाइम लगता है तो अधिकतम 6 वर्ष का आपका प्रावधान रहेगा यूनिवर्सिटी के अंदर कि आप 6 साल के अंदर अपनी डिग्री को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अध्ययन सामग्री का या फिर जो मीडियम है वो हिंदी रहेगा। श्रेय अंक यानी क्रेडिट अंक मिलते हैं इसमें 72 आपको क्रेडिट अंक मिलेंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से दोनों सालों में। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो फीस रहेगी इसमें प्रीवियस ईयर की रहेगी वो 4700 रहेगी, यानी 4700 रुपये। और जो आपका फाइनल है उसके अंदर रहेगी 4850 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, हमने फीस की बात कर ली है। और कार्यक्रम संरचना की बात करें कि एमए राजनीति विज्ञान के पूर्वार्ध में कुल 4 पाठ्यक्रम होंगे, जबकि जो उत्तरार्ध उत्तरार्ध का मतलब हो गया आपका फाइनल, उसमें कुल 5 पाठ्यक्रम होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम का कितना 8 से श्रेय अंक रहेगा। और हिंदी माध्यम की आपकी वो सामग्री अवेलेबल करवाई जाएगी। और अध्ययन सामग्री जो आपका अंतिम पाठ्यक्रम में एक 9वां सब्जेक्ट है उसके लिए आपको अध्ययन सामग्री नहीं दी जाएगी, वो एक पर्सनली सब्जेक्ट है। ठीक है, वो आपको खुद को तैयार करना है। यहाँ बात करें कि एमए के जो प्रीवियस में सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो सब्जेक्ट रहेंगे राजनीतिक चिंतन, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय राजनीति का फर्स्ट पार्ट है। जो इसमें आपको श्रेयांक प्रत्येक सब्जेक्ट के 8 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, 8 अंक मिलेंगे। इसके अलावा आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको साथ में असाइनमेंट वर्क करना पड़ेगा। असाइनमेंट वर्क जैसे कि आप छोटी क्लासेज में या फिर आपको ध्यान हो आपने ग्रेजुएशन में भी कुछ ऐसे मतलब प्रैक्टिकली फाइल जैसे आपने तैयार की थी, तो उसी तरह का एक असाइनमेंट वर्क होता है, वो आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि आप इसको जो श्रेय अंक है वो भी मिले और उसके साथ साथ में क्रेडिट अंक के साथ साथ में जो अलग से सत्रांक टाइप में आपको कुछ अंक मिलते हैं, 30 अंक मिलते हैं। जैसे कि 20 एमए के लिए 20 अंक हैं, तो 20 अंकों में से आपको अंक दिए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे बात करें कि फाइनल में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। फाइनल में वो सब्जेक्ट रहेंगे और ये जो लास्ट सब्जेक्ट फाइनल में वो जो फर्स्ट सब्जेक्ट थे वो ही रहेंगे और उसमें ये वाला जोड़ दिया जाएगा फाइनल में एमए उत्तरार्ध के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा इसमें साथ साथ में और भी बहुत कुछ रहने वाला है। जैसे कि हम बात करें, उन्हीं के पार्ट सेकंड हैं ये। भारतीय राजनीति सेकंड पार्ट में आ जाएगी, है ना। ये वाला सब्जेक्ट रहेगा गांधी जी के राजनीतिक विचार, दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट रह सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 7वां सब्जेक्ट और 8वां में ये रहेगा आपका बुक। ठीक है दोस्तों, तो ये 9वां जो निबंध रहेगा इसकी बुक आपको नहीं मिलेगी, बस वो 8 जो बुक्स हैं वो आपको मिलेगी। ये 9वें निबंध वाली नहीं मिलेगी, ये आपको खुद को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा बात करें कि इसमें कुछ क्या क्या अंकों का कितना पेपर होता है, तो जो ये 9 वाला जो सब्जेक्ट निबंध वाला जो एग्जाम होगा, MAPS09 इसका नाम है, कोड है। तो ये क्या है कि 100 अंकों का होता है मुख्य परीक्षा में। और इसका कोई सत्रीय या आंतरिक गृह कार्य यानी असाइनमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें और जो बाद बाकी सब्जेक्ट हैं उन सभी में आपको असाइनमेंट करना पड़ेगा। और इस वाले सब्जेक्ट में आपको 1000 शब्दों का एक निबंध ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा दो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की संपूर्ण सामग्री में से 2 निबंध आपको लिखने पड़ते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से ही रिगार्डिंग होंगे। यानी जो आपकी 8 बुक्स हैं, 8 बुक्स में से ही उनके बारे में से कुछ आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको एक ऐसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा पद्धति की बात करें कि एग्जामिनेशंस कैसे होंगी, तो सत्रीय गृह कार्य की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें क्या है कि आपका जो सत्रीय गृह कार्य रहेगा वो 20 अंकों का रहेगा, यानी असाइनमेंट यानी प्रैक्टिकल फाइल या जो भी आप तैयार करना जानते हैं कि भाई वो जो फाइलें बनाते थे उस तरह की एक असाइनमेंट फाइल आपको तैयार करनी है, उसके 20 अंकों की वो रहेगी। और इसमें एक आपको यही एक सत्रीय या आंतरिक कार्य इसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये आपको करना पड़ेगा और अपने क्षेत्रीय केंद्र पर जमा कराना पड़ेगा एग्जामिनेशन से पूर्व। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा या जो आपकी होगी सैद्धांतिक जो परीक्षा होती है वो
1 वर्ष बाद प्रत्येक पाठ्यक्रम के 1 वर्ष बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी 3 घंटे की एग्ज़ाम होगी, ठीक है? उसमें 80 अंक निर्धारित है क्योंकि 20 अंक तो आप असाइनमेंट से ले आओगे और 80 अंक वहाँ से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? दोनों रो और वहाँ पर जो न्यूनतम अंक चाहिए आपको 36% अंक चाहिए, ठीक है? और इसके बाद में अगर मान लो किसी व्यक्ति का अगर कोई बैक रह जाता है, कोई पेपर एनसी दिखा रहा है, तो वो 6 महीने बाद होने वाली एग्ज़ाम में भी अपना पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण कर सकता है। मतलब दोबारा से वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के 6 महीने बाद में उसको क्लियर कर सकता है और नेक्स्ट ईयर तक अपनी को चीज़ को दोबारा बैठा सकता है, ठीक है? दोबारा कर सकता है कंप्लीट। आगे बात करें कि सेकंड में जो है अंक तालिका में सत्रीय अंतरिक्ष गृह कार्य संतरों को अलग-अलग दर्शाया जाएगा, ठीक है? सफल विद्यार्थियों को जैसे 60% बनती है, उससे ज़्यादा बनती है तो प्रथम श्रेणी और 48% या 60% से कम बनती है तो उसमें द्वितीय श्रेणी और 36 से 48 माना जाता है तो उसमें केवल आपको पास लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो आप एमए कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से और वीएमयू के द्वारा। तो ये एक प्रावधान था जो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या रहती है किसी भी प्रकार की वीएमयू को रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और किसी भी तरह का चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।